स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एजुकेशन सर्विसेज। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सोशल फार्मा है उसमें एक नया चैप्टर या यूनिट जिसका नाम है यूनिट 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिसीज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। माइक्रोबायोलॉजी से आप लोग क्या समझते हैं? माइक्रोबायोलॉजी हमने इसके पहले भी छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ी हुई है, जिसका हमने क्या है एक अच्छे से हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी सिस्टमिक तरीके से कैसे पढ़ते हैं। डिसीज कंडीशन जो होती है उसमें टर्म्स जो यूज होते हैं ना, तो उन टर्म्स के बारे में एक एक करके समझेंगे, एक साथ समझ लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो डिसीज कंडीशंस है वो कैसे हो रही है और माइक्रोबायोलॉजी से कैसे रिलेट कर रही है। तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब है? द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर और सेल क्लस्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। मतलब लाइफ साइंस एक ऐसा ह्यूमन नहीं बोल सकते, मतलब एक ऐसा जीव, ठीक है, जिसके बारे में जो जीवित है, जो कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो करता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, पर वो क्या है बहुत ज्यादा छोटा, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो बहुत आपके पर्यावरण में, आपके वातावरण में चारों ओर पाए जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। उनकी स्टडी को, उनके अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर क्या है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी की सिस्टमिक स्टडी इन्होंने स्टार्ट करी थी, इसीलिए लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। आप ये याद रख सकते हैं, अगर आपको कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर, ठीक है। Who demonstrated fermentation was caused by growth of yeast। जिसने बताया कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसीजर है ना, मतलब हमारे घरों में क्या होता है, आटा जो सड़ता है या तो फिर रोटियां सड़ती है, उसमें क्यों ऐसे फंगस लग जाते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्यों होता है ना। इस प्रोसीजर को एक सिस्टमिक तरीके से स्टडी किया किसने? लुइस पास्चर ने। ओके, तो फर्मेंटेशन की स्टडी बताई है लुइस पास्चर ने। अब इसके बारे में जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं ना, जो एक वर्ड यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? टर्म से क्या मतलब है? एक शब्द जिसको हम पूरी की पूरी प्रोसीजर समझाने के लिए बताएं, ठीक है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी टर्म है किसके लिए? ये बताने के लिए कि कोई भी पर्सन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहा है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजी एक टर्म हो गया, ठीक है। अब वैसे ही टर्मिनोलॉजीज हम कौन सी यूज करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ये देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्या है? एनएरोब्स, ठीक है। एनएरोब्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर लिविंग एंड ग्रोथ, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए या अपनी वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनएरोब्स, ठीक है। इसके बाद में एरोब्स, अब एनएरोब्स का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रही थी? जरूरत नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे एरोब्स को जरूरत है किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। दैट नीड ऑक्सीजन फॉर लिविंग एंड ग्रोथ, ओके। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक से हम लोग क्या समझ रहे दिखते हैं? सेल्फ नरिशिंग ग्रीन प्लांट, मतलब कि जो क्या कर रहे हैं, खुद अपना पोषण कर ले रहे हैं ऐसे हरे पौधे। एंड बैक्टीरिया दैट यूटिलाइज इनऑर्गेनिक सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसे पौधे या बैक्टीरिया जो अपना स्वपोषण कर रहे हैं, मतलब अपना पोषण खुद कर रहे हैं, किसके थ्रू? सॉल्ट से, नमक से या लवण से, और क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं अपने लिविंग के लिए, ठीक है, अपनी जीवन यापन के लिए। बैक्टीरिया से आप क्या समझते हो? तो बैक्टीरिया क्या है? Many bacteria reside naturally in body। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे अंदर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड आर एसेंशियल टू लाइफ, ठीक है, और बहुत जरूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। While some cause disease in a person with weak immunity। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारी जो इम्यूनिटी है ना, लाइफ जीने के लिए जो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारे पास, उस पे अटैक कर देते हैं और उससे क्या है? इंसान बीमार हो जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन फिशन से आप क्या समझते हैं? बाइनरी फिशन, सॉरी,
तो बैक्टीरिया अंडरगो रिप्रोडक्शन बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बढ़ते जा रहा है या किसी भी सरफेस पे बैक्टीरिया बढ़ते जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी फिशन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन, अब एंडोटॉक्सिन क्या है देखते हैं। A bacterial toxin found within a bacterium's body and gets released when the bacterium is broken down, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज ऐसी बैक्टीरिया एंटर करी और फटने लगी, उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया टॉक्सिन, जिसका आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया टॉक्सिन। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं हम लोग फोमाइट की। फोमाइट क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स एज इन्फेक्शन रिजर्वायर, मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को पकड़ के रख रहा है, जिसपे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। रिजर्वायर मतलब कि वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी सरफेस पे। इनएनिमेट मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, जैसे कि कपड़े हो गए या गंदे बर्तन हो गए, है ना, या तो फिर कोई भी घर का गंदा सरफेस हो गया जिसपे क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करने लग गया ऑटोमेटिक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, फोमाइट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना, हम लोग किसी चीज को कहीं रख देते हैं, या लकड़ी के जो हमारे घर में यूज होते हैं ना, फर्नीचर वगैरह, उसमें भी क्या है, कभी कभी बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। हम अगर झाड़ू पोछा घर की सफाई ठीक से नहीं करें तो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोमाइट, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फंजाई, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक मशरूम एंड यीस्ट, ठीक है। ये यूकैरियोटिक क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया दैट अपीयर्स रेड और पिंक आफ्टर अ स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टेनिंग की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को डालते हैं। केमिकल्स डालने के बाद में अगर उसका कलर कैसा रेड या पिंक दिखाई देगा तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट अपीयर्स पर्पल आफ्टर स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है। सेम स्टेनिंग प्रोसेस करके अगर वही बैक्टीरिया पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हाइड्रोट्रोफिक किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट नीड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे बैक्टीरिया जिसको अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपने भोजन को कंज्यूम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑर्गेनिक फूड की, ठीक है। कार्बनिक फूड की जरूरत होती है, कार्बनिक भोजन की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोट्रोफिक। इसके बाद में बात करें होस्ट की। होस्ट एक ऐसा वर्ड है जो आप इस यूनिट में पूरा सुनते ही जाओगे कि होस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, पैथोजेंस है। तो ऐसे वर्ड्स आप याद रखेंगे ताकि आपको पता रहे, समझ में आए आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब होस्ट क्या है, एन ऑर्गेनिज्म टू विच पैरासाइट अटैच इटसेल्फ टू गेट इट्स नरिशमेंट, ठीक है। एक ऐसी सतह या जगह जहां पे पैरासाइट जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो आकर के चिपक जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में वहीं पे क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और उसके ऊपर, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपनी नरिशमेंट के लिए, मतलब अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, ठीक है। अब इन्फेक्शन क्या होता है, अ स्टेट दैट ऑकर व्हेन नॉन रेजिडेंट फ्लोरा इन्वेड ससेप्टेबल एरिया और होस्ट। अब ये इन्फेक्शन क्या है, मतलब जो होस्ट है ना, होस्ट के बारे में हमने देखा, एक सरफेस एरिया दे रहा है जिसपे बैक्टीरिया या पैरासाइट ग्रो कर रहा है, तो उसी ग्रोथ के कारण जो कंडीशन अराइज हो गई है उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शन, ठीक है। तो इतनी टर्मिनोलॉजीज जो है हमने पढ़ लिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रोडक्शन है वो भी देख चुके हैं। फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पता है कि कौन है, माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं ये भी हमें पता चल चुका है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज।